एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमारा पहला चैलेंज भी शुरू हो गया. सो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. Second most important thing for me over here was it's a visa-free destination. The first impression of Almaty was very different from what we had expected. लेकिन रिसर्च करते करते एक ऐसी चीज सामने आई जिसने हमें क्यूरियस कर दिया. वाली हूँ जैसे कि क्या क्या चैलेंजेस थे, उसको कैसे ओवरकम करना है, वेज खाना आपको मिलेगा या नहीं, किस तरह से आपको करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, लोकल कैब्स को लेना है एंड मच मच मोर. स्विट्जरलैंड जैसी लेक्स, यूरोप जैसी स्ट्रीट्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ग्रैंड कैनियन जैसी लैंडस्केप्स. और सबसे सरप्राइजिंग बात, इन सब के लिए ना शेंगन वीजा की जरूरत है और ना ही लाखों रुपए खर्च करने की. फ्रैंकली स्पीकिंग, ज्यादा प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. और फिर भी बहुत ही कम इंडियंस कजाकिस्तान के बारे में सीरियसली सोचते हैं. सो ट्रूथफुली, हमने खुद भी इस जगह के बारे में सोचा नहीं था और ना ही कभी प्लान किया था. सच कहूँ तो जब हम नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे थे तो हमारे माइंड में भी यही सारी वन ऑफ द यूरोपियन डेस्टिनेशंस या जॉर्जिया, वियतनाम, वन ऑफ द कंट्रीज वेयर वी कुड इजीली गो, उसके बारे में सोच रहे थे. बट शेंगन वीजा मैंने अप्लाई नहीं किया था ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन. वी वर एक्चुअली थिंकिंग कि हमें क्या करना चाहिए. लेकिन रिसर्च करते करते एक ऐसी चीज सामने आई जिसने हमें क्यूरियस कर दिया और इसी क्यूरियोसिटी के लगते हम पहुंच गए अलमाटी, कजाकिस्तान. इस ट्रिप में हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जो हमें बहुत पसंद आई, कुछ ऐसी भी चीजें देखी जिसने हमें सरप्राइज किया. नॉट टू फॉरगेट, ऐसे भी कुछ चैलेंजेस थे जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं कजाकिस्तान अलमाटी के बारे में आपको काफी सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ. जैसे कि क्या क्या चैलेंजेस थे, उसको कैसे ओवरकम करना है, वेज खाना आपको मिलेगा या नहीं, किस तरह से आपको करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, लोकल कैब्स को लेना है एंड मच मच मोर. सबसे पहले थोड़ा आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ. कजाकिस्तान दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंट्री है. ये रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच लोकेटेड है. एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा देश है बट पॉपुलेशन काफी कम है. सो वास्ट लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे और इक्वली ही वेरी वेल डेवलप्ड है, जो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था. लेकिन ज्योग्राफी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन. जी हाँ, द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अलमाटी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैड एक्सपेक्टेड. अलमाटी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हम नेचुरली कंपेयर कर रहे थे. फोटोज कुछ और होती है और रियलिटी काफी डिफरेंट होती है. सो अगर आपको अलमाटी, कजाकिस्तान के बारे में जानना है, आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ टिप्स, अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ अलमाटी जो आपके नेक्स्ट ट्रिप के लिए बहुत ही काम लगने वाला है. मेरी एक्सपेक्टेशन थी एक टिपिकल एक्स सोवियत सिटी होगा, लेकिन रियलिटी उससे काफी डिफरेंट निकली. एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमारा पहला चैलेंज भी शुरू हो गया. कजाकिस्तान का सबसे पहला चैलेंज था लैंग्वेज. यस, इंग्लिश हर जगह नहीं बोली जाती. बेसिकली वहाँ के लोग कजाक लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं. पर्टिकुलरली लोकल इंटरेक्शंस में आपको काफी डिफिकल्टी आ सकती है. कई बार जेस्चर्स और ट्रांसलेशन एप्स का ही सहारा लेना पड़ता है. सो गूगल ट्रांसलेट इज एन ऐप जो आपके फोन पे डाउनलोडेड होना चाहिए. सो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अलमाटी, कजाकिस्तान के बारे में. दिस इज द लेटेस्ट ट्रिप दैट वी हैड. इट वॉज अ लॉन्ग 9-day ट्रिप. यस, 9 days एट वन प्लेस. सो हमें बेसिकली एक रिलैक्स ट्रिप करनी थी और वी वर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू सम नाइस प्लेस जहाँ पर हमें नेचुरल ब्यूटी मिले, कुछ अच्छा स्नो माउंटेन जैसा मिले. एंड रिसर्च करते करते माई डॉटर केम अक्रॉस दिस प्लेस कॉल्ड अलमाटी एंड शी सजेस्टेड दैट व्हाई नॉट वी गो हियर. जब मैंने और भी रिसर्च की, मुझे पता चला सिर्फ 4.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट मिलने वाली है अलमाटी के लिए. सो यस, इंडिया से दिल्ली अलमाटी, मुंबई अलमाटी आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल सकती हैं. सो दैट वॉज वेरी फैसिनेटिंग. Second most important thing for me over here was it's a visa-free destination. Yes, Kazakhstan is a visa-free destination for 14 days. You can get into the country and get out. For 14 days, you do not need a visa. So this was rather the best thing. So two very good things. The distance, only 4.5 hours flight. Secondly, it was visa-free. So बस जब मैंने ये दो चीजें देखी, थोड़े और वीडियोस देखे, रिसर्च की अलमाटी के बारे में, and I was genuinely impressed. और दैट्स इट, हमने प्लान कर लिया कि वी हैव टू गो टू अलमाटी. हमने वेडनेसडे को टिकट्स बुक की, संडे वी वर फ्लाइंग आउट. सो विद इन अ कपल ऑफ डेज आई प्लान द होल ट्रिप. Yes, it is possible with this destination there will be no problem whatsoever. And one thing that we needed to plan more than other things was flights were booked, Airbnb booked, and the next thing that I had to do is arrange for my vegetarian food.
Yes, in this place to find vegetarian food is going to be very very difficult. I had seen this, ये मैंने काफी सारे वीडियोस में भी देखा, मेरी रिसर्च करते वक्त मैंने पढ़ा भी. सो मैंने सारा का सारा मेरा ऑर्डर कर लिया फ्रीज ड्राइड फूड, जिसके बारे में मेरे फूड के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है. एंड देन ऑर्डर किया. नेक्स्ट डे इवन दैट फूड वाज एट माई डोर स्टेप. यस, अभी आप रेडी पैकेट्स ऑर्डर कर सकते हो. दे विल कम लाइक नेक्स्ट डे और अ डे आफ्टर दैट एंड दैट्स इट. बैग्स आर पैक्ड, रेडी टू लीव. और वी लेफ्ट फॉर अलमाटी. नाउ लेट मी टेल यू द फुल जर्नी. किस तरह से हमारी फ्लाइट रही. हाउ वाज एयर अस्ताना, दैट्स द फ्लाइट, द कजाकिस्तान का एयरवेज है एयर अस्ताना, उसकी फ्लाइट्स आपको मिलेंगी. एंड हाउ वाज द होल जर्नी. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप करेंसी के लिए क्या करेंगे, सिम कार्ड के लिए क्या करेंगे. और येस, वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है. प्योर वेज रेस्टोरेंट्स कौन सी है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी. एंड हाउ वाज द फूड ओवर देयर, हाउ वर द लोकल पीपल. एंड सबसे बड़ी बात, अलमाटी शहर कैसा था, देखने के लिए क्या क्या था, सब कुछ, एवरीथिंग, सो दैट आप इजिली अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले जिस वंस योर फ्लाइट्स आर बुक, आपका स्टे बुक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है. आपको डाउनलोड करने हैं ये 3-4 एप्स विच इज अ मस्ट हैव अगर आप जा रहे हैं कजाकिस्तान, क्योंकि यही एप्स वहां पर इजिली चलने वाले हैं. सो कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है टेंगे. एंड आप जब 1 INR देते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5.19 टेंगे मिलता है. सो आपको करेंसी के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से यूएस डॉलर्स लेकर जाना है. सो दैट्स व्हाट वी डिड. यूएस डॉलर्स को फिर आपको वहां पर एयरपोर्ट पर इनिशियली आप इनिशियल $100 या कुछ एक्सचेंज कर लीजिए. एंड देन वंस यू आर इन द सिटी, आपको जहां पर भी अच्छा एक्सचेंज रेट मिल रहा है वहां पर आप, जनरली मॉल्स में भी हमने एक्सचेंज किया था, वो था मॉल में, एंड वी गॉट अ गुड एक्सचेंज रेट. वहां पर हमने बाकी की करेंसी एक्सचेंज की थी. सो बट येस, आपको एयरपोर्ट पे इनिशियली एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड कैश एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. एंड देन लेट्स कम बैक टू द एप्स. आपको डाउनलोड सबसे पहले करना है गूगल ट्रांसलेट. मस्ट हैव ऐप, क्योंकि कजाकिस्तान में लोग कजाक लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं. वहां पर इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है. सो इवन व्हेन इट कम्स टू कैब ड्राइवर्स, या आपको सुपरमार्केट में जाना है, आपको कुछ भी चीजें खरीदनी है, आप आइसक्रीम शॉप में हो या जूस शॉप में हो, कहीं पर भी हो, आपको गूगल ट्रांसलेट की बहुत जरूरत पड़ेगी. सो प्लीज डाउनलोड इट. सेकेंड इज Yandex मैप्स. सो Yandex मैप्स इज लाइक गूगल मैप्स बट मच बेटर व्हेन यू आर इन कजाकिस्तान. ये आपको बहुत बहुत ही काम लगेगा. थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐप दैट यू नीड टू डाउनलोड इज Yandex Go. वो है कैब्स का ऐप. सो कजाकिस्तान में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस होती हैं. देयर इज ऑल्सो अ रेलवे लाइन इन अलमाटी. दैट इज द ओनली सिटी इन कजाकिस्तान वेयर यू हैव अ रेलवे लाइन. एक ही रेलवे लाइन विद 11 मेट्रो स्टेशन, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट टू ऑफन. सबसे ईजी वे है इन अलमाटी टू ट्रैवल इज बाय कैब्स. वहां की लोकल कैब्स जो होती है उबर या ओला की तरह, जो काफी ही किफायती होती है. सो यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप Yandex Go ऐप को चालू कीजिए, उसमें लोकेशन डालिए, एंड आपको वहां पर टेंगे में प्राइस बताएगा, एंड यू जस्ट गो फॉर इट. दैट्स इट. सबसे पहले तो एयरपोर्ट से ही आपको कैब लेनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई दिस ऐप इज नेसेसिटी. इट्स अ कंपल्सरी ऐप यू हैव टू डाउनलोड. सो दीज आर जस्ट फ्यू एप्स विच आर रियली रियली नेसेसरी. नाउ आफ्टर एक्सचेंजिंग द करेंसी क्या करना है, आपको एक सिम कार्ड खरीदना है. येस, अ लोकल सिम कार्ड इज मस्ट हैव. बहुत ही काम लगने वाला है आपको, बिकॉज आपका डेटा प्लान उसमें आ जाएगा. So what I did is I purchased a local SIM card. I had to give my passport as a verification document, and then they scanned my face. I gave them the phone. They helped me, get the SIM card in my phone. और एक बार मेरा SIM card लग गया. उसमें मैंने दिए थे, अगर मैं आपसे कहूँ तो INR में 1200 रुपीज में मुझे एक महीने का अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग का प्लान मिल गया था. सो द डेटा इज वेरी वेरी यूजफुल. कॉलिंग तो खैर हमें किसी को वहां पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेटा इज वेरी यूजफुल एंड इट्स ऑन द गो. आपको फिर जब भी आपको कैब्स बुक करनी है, आपके पास लोकल नंबर भी होगा, एंड बुकिंग द कैब्स विल बिकम ऑल्सो वेरी इजी. नेक्स्ट थिंग, एक बार फर्स्ट थिंग करेंसी एक्सचेंज आफ्टर लैंडिंग. सेकेंड थिंग सिम कार्ड लगवा लीजिए. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इस बात को आप ध्यान रखिए कि आप एयरपोर्ट पर ही Yandex का एक बैनर लगा होगा, एक पोर्ट है, वहां पर जाइए. एक कियोस्क है बेसिकली Yandex का. वहां का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा Yandex का, उसको कहिए कि आपको वो आपके फोन में Yandex को सेटअप कर दे. नेक्स्ट आपको बुक करनी है कैब टू गो टू योर बुक्ड, वेदर इट इज अपार्टमेंट, होटल, जहां पर भी जाना है. सो कैब के लिए एक टिप मैं आपको दूंगी. आप Yandex Go नहीं, Yandex जो कंफर्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ उबर गो होती है, फिर सेडान होती है. सो जो सेडान या एक्सेल वाली हम बुक करते हैं, वो वाली प्लीज बुक कीजिए जब आपको एयरपोर्ट से आपके होटल तक जाना है या एयरबीएनबी तक. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल. नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि
कैब्स, कैब ड्राइवर्स कैसे होते हैं, हाउ इज दिस प्लेस अलमाटी, लेट्स सी। यस, सो हमने बुक की Yandex कंफर्ट एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी कंफर्टेबल कार। इट वाज अ गुड वन, हमारा सारा बैगेजेस भी उसमें आ गया एंड द ड्राइवर वाज गुड। उसने हमें इंग्लिश में ग्रीट किया। वी थॉट कि दैट्स रियली नाइस एंड दिस इज वी हैव जस्ट लैंडेड, तो वी थॉट शायद सारे ही इंग्लिश में बात करते होंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती ही होगी। एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड मूविंग इन आवर कैब इनसाइड द सिटी, आई वॉज ऑस्ट्रक। मतलब मैं देखते ही रह गई बाहर, इतनी सारी ग्रीनरी, इतनी क्लीन, इतनी नीट सिटी, स्काई completely blue, and it was just bliss, or I was just watching outside the window throughout my journey till we reached our Airbnb. And after that, once we reached the Airbnb, what did I see? जैसे ही हम कैब से उतरे, we saw right, हमको across snow mountains दिख रहे थे। We were like really happy to see that. So and सामने ही हमारे अपार्टमेंट के एक ह्यूज मॉल था, नीचे बहुत सारे कैफेटेरियाज थे एंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज भी नीचे हैं खेलने के लिए बच्चों को। एंड एज वी मूव अप, it was really good, or I was feeling good about it कि I'm sure we booked a good apartment. And I will also show you a detailed apartment tour in my another video, but here I can show you some small clips of the apartment. You can see how beautiful it is. And as I have told you earlier as well कि मुझे किचन के साथ apartment चाहिए. Any stay is always with kitchen because the kitchen is very useful for me, and also the washing machine etc. So all these utilities were very useful for us. तो भूख तो हमें अभी काफी तेज लगी थी एंड हम सोच ही रहे थे कि अब वेज खाना खाने के लिए हम कहाँ जाए। सो क्या हमें वेज खाना मिला? तो हम सेटल हो गए हमारे अपार्टमेंट में एंड देन हम निकल पड़े वेज फूड ढूंढने के लिए। ढूंढने की ज़रूरत एक्चुअली नहीं थी क्योंकि मैंने देख कर रखा था। आई वॉज रियली सरप्राइज जब मैं वीडियोस देख रही थी एंड रिसर्च कर रही थी, मुझे पता चला कि अलमाटी में गोविंदाज है। गोविंदाज इज अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट विच इज इन इंडिया ऑल्सो एंड इट वॉज देयर इन अलमाटी। आई वॉज रियली सरप्राइज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग लंच ओवर देयर। सो हम निकले, Yandex मैप्स में हमने लोकेशन डाला एंड वाज अबाउट 12 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। सो हम निकल पड़े एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉक इन दिस सिटी। द फर्स्ट इंप्रेशंस वर सो अमेजिंग क्योंकि इतनी सारी ग्रीनरी, इतने सारे पार्क्स। यू कैन सी व्हाइल आई एम आई कैन शो टू यू राइट अवे। ये देखिए, मतलब देयर इज, और हर जगह बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए हैं बहुत सारी चीज़ें। सो आप देख सकते हैं। एंड दोपहर का वक्त था, धूप भी कड़ी थी लेकिन हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि एवरीवेयर इट वाज लाइंड विद ट्रीज। तो ट्रीज का जो शेड था विच वाज वेरी हेल्पफुल। एंड आई विल ऑल्सो शो यू अ स्मॉल टूर टू गोविंदास एंड द काइंड ऑफ फूड दैट वी हैड। यू विल बी रियली हैप्पी टू सी कि काफ़ी अच्छा सम्पशियस खाना हमें वहाँ पर मिल गया एंड चार्जेस नॉट मच। हम तीनों ने पेट भरकर खाना खाया एंड आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1800 INR तक हमारा फाइनल बिल आया होगा, विच इज गुड बिकॉज यू आर इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू आर गेटिंग टू ईट प्योर वेजिटेरियन गुड सम्पशियस मील। अलमाटी जो सिटी है वो बिल्कुल एक रिसोर्ट टाउन की तरह लगता है। जहाँ जाओ वहाँ ग्रीनरी, बहुत सारे पार्क्स। सिटी में दो बड़ी बड़ी ऐसी पेडेस्ट्रियन ओनली वॉकिंग स्ट्रीट्स है एंड दीज स्ट्रीट्स वर अ ब्लिस। वो हमारे अपार्टमेंट से अबाउट 12 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस में ही थी एंड एवरी सिंगल डे शाम को हम इन स्ट्रीट्स पे चले जाते थे। सो वन वॉज अरबत स्ट्रीट, अनदर वॉज पैनफिलाव स्ट्रीट। सो इन दोनों ही स्ट्रीट्स पर आपको शाम को इतनी रौनक दिखेगी, वेदर संडे मंडे ट्यूसडे वीकेंड है या वीकडे, बट एवरी सिंगल डे यहाँ के लोकल्स भी, नॉट ओनली टूरिस्ट बेसिकली, लोकल्स भी यहाँ पर वॉक करने के लिए निकलते हैं। स्ट्रीट्स के दोनों साइड कफेज हैं। यस, अलमाटी में बहुत सारे कफेज हैं, कॉफी शॉप्स अ लॉट ऑफ देम, फास्ट फूड कफेज अ लॉट ऑफ देम। आपको अगर सिर्फ ड्रिंक्स आइसक्रीम्स लेनी है तो यस, उसके लिए भी एक वी ड्रिंक करके ब्रांड है जिसके कफेज आपको काफ़ी सारी जगहों पर मिल जाएंगे एंड वी लव्ड हैविंग आइसक्रीम सॉफ्टीज एट वी ड्रिंक। बहुत ही अच्छी है एंड रीजनेबल भी है। So do try we drink when you go. Another one we got to see in malls was I Like के भी yogurt से जो flavored थे and which was fresh. They used to make it in front of us and it was very good. So let's come back to the walking streets. ये walking streets पर आपको मिलेंगे शाम के वक्त में street musicians. आप देख सकते हैं किस तरह से इतना melodious, इतना beautiful evening कि यूरोप से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। I mean we felt as if we are walking on European streets. हमें बिल्कुल भी हमने सोचा नहीं था कि अलमाटी ऐसा होगा, but it surprised us to no end. And the surprises don't stop here. अभी तो काफी सारी सरप्राइजेस अलमाटी ने हमें दी जो मैं इस वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूंगी। और हमें क्या सरप्राइजेस मिले अलमाटी में,
इस शहर में आप कहीं से भी स्नो माउंटेन्स का व्यू देख सकते हैं। यस, एनीवेयर यू आर इन द सिटी आपको स्नो माउंटेन्स दिखेंगे। आपको रेनबोज भी दिख सकते हैं। सो आई साइटेड रेनबोज ट्वाइस इन माई 9 days ट्रिप, क्योंकि थोड़ी सी झरमर बारिश आ रही है, सन भी शाइन कर रहा है एंड ईजिली आपको रेनबो दिख जाता है। सो विच मंथ शुड यू गो? अकॉर्डिंग टू मी, जून डेफिनेटली वॉज द बेस्ट मंथ टू गो टू अलमाटी। वी वर इन लक, क्योंकि हमें स्नो माउंटेन्स पर थोड़ा बहुत स्नो भी मिल गया। एंड जिस लेक्स पर हम गए, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स द ब्यूटी ऑफ द लेक्स। We went to 3 different lakes and it was just mesmerizing. You have to watch the detailed videos which I'll be making on Kolsai Lake, Candy Lake, Isike Lake. So these were just the 3 lakes जिसके बारे में I will let you know more. But there is lots and lots of natural beauty everywhere, and all these places are within few couple of hours from Almaty. But Almaty itself is so beautiful. यहाँ पर एक ह्यूज बोटानिकल गार्डन है जो इतना बड़ा है कि चलते चलते आपके पैर दुख जाएंगे, फोटो क्लिक्स करते करते भी आप थक जाएंगे। इट इज़ सो ब्यूटिफुल एज वेल। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलमाटी में जो हमने सारी आई डोंट थिंक कवर की इवन इन 9 days। सो वन थिंग, देर आर 2 very beautiful things which are almost like in the city। एक है कोक टोबे कर, ये एक थोड़ा सा माउंटेन टॉप है जहाँ पर आप जा सकते हैं केबल कार से और आप पैदल भी जा सकते हैं। आई थिंक 20-25 मिनट का बहुत ही ब्यूटीफुल वॉक है माउंटेन के साथ। आई मीन प्रॉपर टार्ड रोड है, उसी पर आपको चलकर जाना है, सारे ही जाते हैं वहाँ पे। एंड वी डिड दैट एंड इट वाज ब्यूटीफुल वंस वी रीच्ड ऑन द टॉप। सनसेट वहीं से देखिए। सो अलमाटी में हम जब थे तब सनराइज तो ऑलमोस्ट 3:30 बजे सुबह को हो जाता था एंड 8:30 बजे तक सनसेट हो रहा था। सो वी गॉट लॉन्ग डेज। सो येस, आई थिंक जून से सितंबर तक का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा टाइम है अलमाटी जाने के लिए। लेकिन अगर आप स्नो लवर्स हैं तो डेफिनेटली यू विल लव टू गो इन द विंटर मंथ्स। आपको बहुत सारा स्नो अलमाटी में मिल जाएगा। आपको डेफिनेटली एक बार कोक टोबे तो जाना ही है। ऊपर से जो पूरे सिटी का व्यू दिखता है, दैट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड इट्स अ गुड हाइक, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है। आई मीन टू से इट इज नॉट लाइक सम एडवेंचर राइड्स आर देयर। बच्चों को खेलने के लिए काफी सारी राइड्स हैं एंड यू कैन जस्ट हैव अ गुड इवनिंग। एक अच्छा सा डिनर करके आप वापस सिटी में आ सकते हैं। एंड हाउ टू रीच हियर? कोक टोबे जाने के लिए भी आपको सिर्फ जहां पर भी हो वहां से यांडेक्सको की कैब बुक करनी है उसके बेस तक जाने के लिए एंड देन दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको केबल कार लेनी है तो डिफरेंट बेस है एंड चलकर जाना है तो उसका डिफरेंट बेस है। सो अकॉर्डिंगली, सो बाय फ्लूक हम जब पहुंचे, हम जो वॉकिंग का रूट है उसी बेस पर पहुंचे एंड देन वी वॉकड, वी एंजॉयड द वॉक बिकॉज द वेदर वाज आल्सो वेरी प्लेजेंट। ठंड लग रही थी एंड आई विल शो यू अ फुल वीडियो ऑन हाउ इट वाज द होल वॉक एंड द व्यूज फ्रॉम कोक टोबे। नेक्स्ट, और एक सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जो बिल्कुल आधे ही घंटे के डिस्टेंस पर है अलमाटी से। तो आप सुबह को 10 बजे के आसपास निकल सकते हैं एंड लेटर ऑन भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी इसी तरह से गए थे एंड हम वापस से कैब लेकर पहुंच गए थे मिडियू तक। सो मिडियू इज वेयर देयर इज वन लार्जेस्ट आइस रिंक ऑफ सेंट्रल एशिया। सो फिलहाल क्योंकि स्नो नहीं था, सो द आइस रिंक डिड नॉट हैव ऑफ कोर्स एनी आइस, but in the season, in the winter season, it is full of ice. So this is a beautiful ice rink that is down at Midiu. But यहाँ से आप ले सकते हैं केबल कार to reach the snow mountain. और हाँ, आप मिडियू से क्या देख सकते हो? मिडियू से जो ऊपर माउंटेन है वो है शैम्बुलक माउंटेन एंड आप पहुंच जाएंगे प्रॉपर स्नो में। आप स्नोबॉल्स बना सकते हैं, स्नोमैन बना सकते हैं, आप स्नो से खेल सकते हैं। सो येस, आई एम अ फैन ऑफ स्नो माउंटेन्स। सो आई वॉज रियली रियली हैप्पी कि हम जब गए तो हमें एक्चुअल स्नो मिला ऊपर जाकर। सो देर आर 3 levels ऑफ केबल कार्स। आप जब विंटर में जाते हैं तो फर्स्ट लेवल पे ही बहुत सारा स्नो होता है, बट वी वेंट टिल द 3rd level एंड द केबल कार राइड वॉज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि नीचे हमें दिख रही थी बहती रिवर्स। वी सॉ सम वाइल्ड हॉर्सेस, इट वॉज लवली क्योंकि कजाकिस्तान एंड हॉर्सेस बोथ ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। सो वी सॉ ऑल दोज थिंग्स। फर्स्ट लेवल पे काफी सारे कफेज थे, रेस्टोरेंट्स थी। सेकेंड लेवल, उसके बाद 3rd level, देन वी हैड आवर ओन टाइम, चिल किया बहुत ही आराम से, बहुत सारे पिक्चर्स निकाले, हम बहुत देर तक वहां पर बैठे रहे एंड देन हम वापस आए फर्स्ट लेवल पर और हमने लंच वहीं पे किया। सो देयर आर गुड रेस्टोरेंट्स और वहां पर आपको इजिली वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू टेल देम व्हाट एंड हाउ यू वांट इट टू बी प्रिपेयर्ड एंड वी हैड अ नाइस रिलैक्स्ड मील, अ sumptuous meal with
snow mountain view right in front of us. It was a very very nice experience. Good memories we made over there. And then when we came down, फिर से हमने कैब बुक की to go back to our city, to go back to our apartment. और whether to go to Kokto Bay या to go to Shambula, आपको किसी भी guided tour को लेने की जरूरत नहीं. आप on your own ही easily पहुंच सकते हो. And that's what we did. Apartment. In fact, after coming back to the apartment also, हम थोड़ी देर फ्रेश हुए, रेडी हुए एंड वापस हम चले गए अरबत स्ट्रीट बिकॉज इट वाज सो क्लोज टू आवर हाउस. एंड शाम का वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है, इतना रिलैक्सिंग होता है. एंड यू नो देयर आर सो मेनी स्ट्रीट म्यूजिशियंस. कोई गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, समवन इज प्लेइंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स. एंड आई मीन यू नो आई जस्ट फेल्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू वॉक ऑन दैट स्ट्रीट, टू लिसन टू दीज म्यूजिशियंस एंड अप्रिशिएट देयर आर्ट. एंड नॉट ओनली दैट, और शाम को अब अगर आप पैनफिलो स्ट्रीट पर चले जाओ जो बहुत ही लंबी है, एंड इट इज़ नाइस टू कीप वॉकिंग एंड यू कैन, देयर आर लॉट्स ऑफ बेंचेस, आप बैठ सकते हो, आप इन म्यूजिशियंस को सुन सकते हो, चिट चैट कर सकते हो. यहाँ पर इतने सारे फाउंटेन्स हैं, इतने सारे पार्क्स हैं कि देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है. यू नो आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. एंड वेदर इज ऑल्सो सो प्लेजेंट कि यू जस्ट डोंट माइंड वॉकिंग फॉर यू नो सच अ लॉन्ग टाइम. लाइक यू वॉक फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना वॉक कर रहे हैं बिकॉज होल एनवायरमेंट अराउंड एंड इट्स अ पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट. नो हॉकिंग, नो इश्यूज ऑफ एनी ट्रैफिक, कुछ नहीं. बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स हैं, इतनी सारी जगह एंड एवरीबडी इज जस्ट चिलिंग ओवर देयर. सो एवरी इवनिंग वी वर देयर. एज आई टोल्ड यू, अलमाटी में एक मेट्रो लाइन भी है जिसके 11 स्टेशन है. एंड अगर आपके पास वक्त है तो डू नॉट फॉरगेट टू गो टू ईच स्टेशन. और 20 अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए की सिर्फ पर पर्सन टिकट लेनी है. आप बस स्टार्टिंग पॉइंट से ये टिकट लेकर बैठ जाइए, गेट ऑफ एट द स्टेशन, आप विद इन द स्टेशन प्रीमाइसेस जाइए और स्टेशन पे, हर स्टेशन पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग या म्यूरल या यू नो सम काइंड ऑफ आर्ट वर्क है, उसको आप देखिए, एडमायर कीजिए, फोटोग्राफ्स लीजिए. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नथिंग लेस देन गोइंग टू अ म्यूजियम. इतने ब्यूटीफुल स्टेशंस, इतने ब्यूटीफुल आर्ट वर्क. आई वॉज लाइक यू नो, ये डेली लाइफ में अगर इस तरह से मुझे ट्रैवल करना है इतने ब्यूटीफुल स्टेशन से, देन व्हाई नॉट, इट्स रियली गुड. एंड सबसे बड़ी बात, अभय मेट्रो स्टेशन जो है वो 78 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड है. और उसके एस्केलेटर पे जब मैं आई, तो जब मैं नीचे देख रही थी तो मुझे ऑलमोस्ट मेरा सर घूम रहा था. इट वॉज सो स्टीप. 3 मिनट लगते हैं ऊपर से नीचे तक पहुंचने के लिए इस एस्केलेटर पे. हमने टाइमर लगाया था स्पेशली इसको मेजर करने के लिए कि कितना टाइम लगता है ऊपर से नीचे जाने के लिए. एंड आफ्टर दैट इवन द स्टेशन प्रीमाइसेस सो ब्यूटीफुल. सो हमने एक्चुअली एक दिन एक टिकट ले ली एंड काफी सारे मेट्रोज गए. अलमाली मेट्रो स्टेशन अगेन ब्यूटीफुल, इतना अच्छा ब्यूटीफुल स्टेन ग्लास पेंटिंग है. एप्पल ट्रीज, वाई एप्पल? क्योंकि अलमाटी का मतलब है एप्पल. सो कहा जाता है कि एप्पल की ओरिजिन कजाकिस्तान से ही हुई थी. पूरे वर्ल्ड के जो एप्पल्स हैं, फाइनली इसकी जो ओरिजिन है वो कजाकिस्तान से हुई थी. इसके लगते, लेट मी टेल यू कि अगर मैं एप्पल्स की बात करूं, ग्रोसरीज, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, सो इसके लिए आपको ग्रीन बाजार तो विजिट करना ही चाहिए. आपने अगर ग्रीन बाजार का मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच. अदरवाइज आई एम ऑल्सो शेयरिंग सम क्लिप्स ऑफ ग्रीन बाजार ओवर हियर. heaps of dry fruits, lots and lots of spices, इतने सारे fresh fruits. Like because it's a cold city, तो आपको बहुत सारी berries मिलेंगी. We bought cherries, strawberries. There were lots of plums and peaches, of course, apart from apples. And it was like an enormously huge market. यहाँ के locals भी green market जाकर ही अपनी daily shopping करते हैं. So do visit green market without fail. यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड मार्केट है वहाँ पर जाकर आप खरीदी कीजिए. ऊपर सिर्फ देख लीजिए, बट डोंट बाय स्टफ अपस्टेयर्स बिकॉज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव. जब आप अंडरग्राउंड मार्केट में जाएंगे आपको काफ़ी किफ़ायती रेट पर ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे. इसमें है एक मकाडामिया करके जो हमने यू नो गुड क्वांटिटी में यहाँ पे हम लेके आए, विच इज़ वेरी नाइस, टेस्टी. काफ़ी डिफरेंट सा अच्छा सा टेस्ट है बेसिकली macadamia ka. So there were walnuts also, there were all sorts of dry fruits, and then we bought some of each. We also bought one of the sweets from there, but we didn't like it much. I will show it to you what sweet. I don't know, it was just a filling of dry fruit, but you can avoid it if you also don't like it. So green market is a must visit. Next, सबसे सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो विद इन अलमाटी हम तो वॉक कर ही पहुंच गए थे, इज द लोटो रखा चॉकलेट फैक्ट्री. The chocolate factory is like you know ग्रीन बाजार के बिल्कुल बगल में ही है. एंड उसकी खुशबू, द चॉकलेट जो बन रही है फैक्ट्री में, उसकी खुशबू आपको दूर तक आने लगेगी. एंड यू विल नो एग्जैक्टली वेयर द चॉकलेट फैक्ट्री इज. फैक्ट्री के बाहर यू नो एट द साइड देयर इज अ ह्यूज सेल्स स्टोर. एंड इसकी पूरी आपको मैं वीडियो बताऊंगी. यू विल बी शॉक्ड टू सी द thousands of chocolates that are available over there.
डू विजिट दिस चॉकलेट फैक्ट्री एंड स्पेशली इसमें एक कज़ाक की जो चॉकलेट है ब्लू रैपर वाली, उसको ज़रूर लेना। हमने तो लाई थी सबको सुवेनियर में, टू गिफ्ट इट टू ऑल आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड दे ऑल लव्ड इट टू। सो दिस इज़ ऑल्सो मस्ट विजिट इन अल्माटी। नाउ ये तो बात हो गई कि सिटी के अंदर और सिटी के आस-पास क्या कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो है सिटी से 3 या 4 घंटे के डिस्टेंस पर। वो है, एज़ आई टोल्ड यू, दीज़ लेक्स। So there is definitely Big Almaty Lake, जो काफी करीब है सिटी से. I think it's about 45 minutes to 1 hour from Almaty. You just have to take a normal cab. But there are some challenges. I will talk about it in the video further. What are these challenges? आप जा सकते हैं कोलसाई एंड कैंडी लेक. आप जा सकते हैं एल्टन एमएल नेशनल पार्क, जहाँ पर दो ब्यूटीफुल माउंटेन्स है. एंड लेट मी टेल यू कि एक चैलेंज यहाँ पर क्या है. सो अगर आप अलमाटी कजाकिस्तान पहुंच गए, उसके बाद आपको इन डे ट्रिप्स को करना है. आप डे ट्रिप भी कर सकते हो, आप ओवरनाइट ट्रिप भी कर सकते हो. सो कैंडी लेक, कोलसाई लेक, शेरन कैनियंस. जी हाँ, अलमाटी में कैनियंस भी हैं एंड दीज कैनियंस आर ब्यूटीफुल. I mean, when we went there, what I saw and I was mesmerized by the beauty of the canyons. Not only the canyons, the lakes as well. So now the challenge here is कि आप on your own ये trips नहीं कर सकते. So these all are situated in national parks. और यहाँ की गवर्नमेंट कहो या पब्लिक कहो या जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो इन नेशनल पार्क्स को बहुत ही सिक्योरली प्रिजर्व करती है. इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट एंट्री एग्जिट के रूल्स होते हैं. आपको इसका यू हैव टू टेक परमिशंस टू गेट इनटू दीज पार्क्स बिकॉज द लेक्स एंड द कैनियन एक्सेट्रा आर सिचुएटेड इनसाइड दीज नेशनल पार्क्स. सो द चैलेंज हियर इज दैट कि आप ऑन योर ओन याडेक्स को कैब कर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आगे आफ्टर द नॉर्मल रोड ट्रिप होती है आपकी ऑफ रोडिंग. हाँ, कि इन अंदर पहुंचने के लिए, लेक तक पहुंचने के लिए, लाइक कैंडी लेक तक पहुंचने के लिए भी आपको ऑफ रोडिंग व्हीकल की जरूरत पड़ती है. एंड लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू, इज अ वेरी बिग चैलेंज. So what is the best thing to do if you want to go to these places is book a guided tour. Online भी आपको बहुत सारे guided tour के options मिल जाएंगे. Yes, sometimes these guided tours seem to be pretty expensive, but उसके लिए भी मैंने एक तरीका निकाला जिससे मुझे ये guided tours काफी कम प्राइस में मिल गई. इसके बारे में मैं आपको कोलसाई कैंडी लेक के डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. सो डू वॉच दैट वीडियो. नाउ लेट मी टेल यू, आपको एक बार गाइडेड टूर अगर आपने ले ली, सिंस आई टोल्ड यू ये 3 से 4 घंटे अलमाटी से डिस्टेंस, वन वे डिस्टेंस पर है. सो आपको सुबह सुबह 4:30-5 बजे गाइडेड टूर वालों ने जहाँ पर भी बुलाया है वहाँ पर मिलना है. इट्स अ ग्रुप टूर, सो आपको वहाँ पर मिलना है. बस होगी या छोटे व्हीकल भी हो सकते हैं. अगर लोग कम है तो इट विल बी अ स्मॉलर व्हीकल. एंड देन 5 बजे शार्प, अगर उन्होंने कहा है प्लीज रीच देयर एट 5, अदरवाइज दे डू नॉट वेट फॉर एनीवन. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. एंड वहाँ से शुरुआत होगी आपकी जर्नी की टू 3 ब्यूटिफुल destinations, that is कोलसाई लेक, कैंडी लेक एंड शेरन कैनियन. एंड उसके साथ ही आपको मून कैनियन भी बताया जाएगा. एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर कैनियन विच विल बी टेकन केयर ऑफ. 3-4 घंटे पहले एक स्टॉप आएगा आपके लिए, इफ यू वांट टू बाय सम कॉफी और समथिंग, 15 ही मिनट में वो स्टॉप करते हैं फॉर 15 मिनट्स. एंड देन आपको सोना है तो सोइए, अदरवाइज देयर आर ब्यूटीफुल व्यूज आउटसाइड. प्लीज वॉच दोस, रीच दीज प्लेसेस. रात को आते आते आपको, अगर आपने डे ट्रिप ली है, तो आपको ऑलमोस्ट 10, 10:30 बज जाएंगे. सो इट विल बी अ लॉन्ग टायरिंग डे बट एब्सोल्युटली वर्थ इट. तो सिमिलरली अगर आपको बिग अलमाटी लेक जाना है तो भी इट इज बेटर कि आप गाइडेड टूर ही लीजिए, बिकॉज इवन अगर आप बिग अलमाटी लेक के बॉटम तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको परमिशंस चाहिए. अंदर का कोई व्हीकल जो अंदर अलाउड है ऐसा ही व्हीकल होगा जिसको परमिशंस है. सो इट्स बेटर कि आप गाइडेड टूर ही ले लीजिए. एंड इसके अलावा अनदर गाइडेड टूर वी डिड वाज टू बेयर वाटरफॉल्स एंड इसिके लेक. So I will tell you more about it in my next video. Last but not the least, अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो yes, अलमाटी की जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. बट आई थॉट अगर मुझे वीजा का खर्चा नहीं लग रहा तो आई विल डेफिनेटली नॉट माइंड टेकिंग दीज फ्लाइट्स व्हेन आई एम गेटिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स. सो येस, फ्लाइट्स आर एक्सपेंसिव. ऑलमोस्ट 48 to 50,000 हमको एक जन की फ्लाइट का लगा. ये अमाउंट तो मैंने कभी मेरी यूरोप ट्रिप के लिए भी नहीं दिया. बट देन आई थॉट इट्स ओके बिकॉज आई एम प्लानिंग द ट्रिप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. उसके अलावा नेक्स्ट कॉस्ट था हमारा स्टे. सो माई स्टे वॉज विद इन 40,000 फॉर 8 nights. सो अप्रोक्सीमेटली 5,000 per night for a beautiful, huge 1-bedroom hall apartment and a lovely kitchen with all the facilities. It was absolutely worth it. Next, हमारा कॉस्ट था फूड एंड कैब्स का. फूड के लिए अगर मैं कहूँ तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू. हमारा एक मील जो बिल्कुल अच्छा रिलैक्स्ड, नॉट लाइक एनी बजटेड थिंग, बट अच्छा खासा मील हमारा 2,000 के अंदर हो जाता था. एंड वन ऑफ द डेज वी विजिटेड होटल कजाकिस्तान, जो वहाँ का सबसे बड़ा होटल है. एंड वहाँ पर हमने
हम गए 26 फ्लोर पर सनसेट स्पेशली देखने के लिए बिकॉज वी केम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक 4.5 किलोमीटर की रिवर के साथ साथ एक ट्रेल है वॉक है जो हमने काफ़ी एंजॉय की चलने के यू नो वाइल वॉकिंग यू हैव द रिवर वाटर कंटिन्यूसली आपको इसकी ब्यूटीफुल आवाज़ आ रही है एंड यू जस्ट वॉक एंड द एंड ऑफ द ट्रेल एट होटल कजाकिस्तान दैट्स वेयर वी वेंट एंड इट वॉज एग्जैक्टली द राइट सनसेट टाइम हम गए उसके 26 फ्लोर पर जहाँ पर एक बार एंड कफे था जहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा मील रिलैक्स्ड मील किया तो येस दैट वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव सो ओवरऑल मील्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आपका कितना होता है एक्सपेंस नेक्स्ट कैब्स तो अगर कैब्स की बात करें अगर एवरी डे आप ले रहे हैं कैब्स 2 times एंड 300 इज अ एवरेज चार्ज पर टाइम तो 600 रोज का तो लेट्स कंसिडर 6000 अप्रोक्सीमेटली हमारा कैब्स का हुआ एंड this trip was not a budget trip for us this time. We were pretty relaxed. So overall, 2.8 to 3 lakhs for 8 nights and 9 days for 3 people is what we spent along with everything. Flight, stay, food, cabs. Also, this involves the guided trips that we took outside the city. So I hope ये सारी information आपके काफ़ी यूज़ आएगी अगर आप प्लान कर रहे हैं अलमाटी जाने के लिए. And now you can watch this particular video. I will be talking more about these lakes in my next video. Aralı yürüktü, sen gelip sendirdin. Canımın nedeyim, tikseler nedeyim. Ruhun çalgasında bulamam nedeyim. Sözümü sevmedim, sen bana gerek.